जय हिंद दोस्तों। तो इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं 2 नंबर वाले। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें क्या दिया है, बारंबारता आपके पास दिया गया है और वर्ग अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका प्रेक्षण मान पता कर लेते हैं कि कितना होगा। ठीक है, 10 और 20 को जोड़ने पर 10 और 20 को जोड़िए, फिर इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो 10 और 20 को जोड़ने पर कितना आएगा, 30। 30 का आधा कितना हो गया, 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15। अब यहाँ से देखिए बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इसका वर्ग अंतराल देख लीजिए कितना है, फिर उसके अनुसार अपना सॉल्व करते जाइए। ठीक है, कितने का अंतर है, 10 का यहाँ पे अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का। ठीक है, तो 10 जोड़ते जाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। 25 यहाँ पे कितना हो गया, 35। यहाँ पे कितना हो गया, 45। इसी तरीके से पूरा आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे हो गया 55 और यहाँ पे हो गया 65। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या निकलेगा, एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30 और कितना आ जाएगा, ये 25 सत्ते 175 और ये कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 की जीरो, कितना बचा, 6 12 36 और 6 कितना हो गया, 42, यानी कि 420। ये हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 की 5 कितना बचा, 7। 15 चौके 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67 और ये कितना हो गया, 40 की जीरो, कितना बचा, 4। 40 और 4 44। ये हो गया। इसको आगे और निकालते हैं हम लोग। ये कितना हो गया, जीरो और 36 और 3 39। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए माध्य का, क्योंकि तभी निकाल पाएंगे आप। माध्य का फार्मूला जो होता है एक्स बार इक्वल टू, ये होता है समेसन एफ आई एक्स आई बटे में समेसन एफ आई। ठीक है, तो अब इसका हमको समेसन एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा पहले। समेसन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं इन लोगों को फटाक से, तुरंत एकदम। तो 5 और 5 10 की जीरो, कितना बचा, 1। 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 4 23, 23 और 9 32, 32 और 1 33 की 3, हाथ में बचा 3, 3 4 और 1 5, 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21। ठीक है, 21। इसकी वैल्यू तो मिल गई हमको 2130। ठीक है, 2130 और नीचे समेसन एफ आई, मतलब अब किसको जोड़ना है, समेसन एफ आई को निकालना है, इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं हम लोग कितना आएगा समेसन एफ आई। यहाँ पर 7 और 2 9, 12 और 9 21, 21 और 5 26 और 10 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 6 50 हो गया ये, यानी कि 50। इसको ये 0 0 क्या करिए, काट दीजिए और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 213/5। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 213/5। इस तरीके से तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 दूनी के 10 और 5 छः के 30। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 42.6। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन हमारा कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड में अनुपात का, ये है अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है वो बताना। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि वो हमारा क्या है। इसको एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखते हैं हमारा बिंदु है कौन कौन सा, बिंदु ए है, बिंदु बी है। बिंदु ए कितना है हमारे पास, -6 और ये है 10। यहाँ पे कितना है बिंदु, 3 और 8। यहाँ कोई पॉइंट पी मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है कितना, -4,6 और मान लेते हैं कि ये किस रेशियो में, k/1 में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x, y = m1 x2
और यहाँ पे हो जाएगा m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा, अब यहाँ से हम इसी तरीके से लिखेंगे m1y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इक्वल टू, तो m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर k है और m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, x1 ये रहा, y1 x2 और ये y2 इस तरीके से, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ पे है 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -6 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, इसका मतलब क्या है k प्लस 1, यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से इसको k प्लस 1, k प्लस 1। सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा m1, तो m1 को लिखते हैं हम लोग, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास k है और m2 y2 की वैल्यू कितनी है y2 और y1 की वैल्यू देख लेते हैं, y2 की वैल्यू है 8 और y1 की वैल्यू है 10, तो y1 की वैल्यू है 8 और y2 की वैल्यू है 10, यहाँ पे लिख देते हैं 10 प्लस 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और यहाँ पे लिखा है x और ये y। अब किसी से कंपेयर कर सकते हैं, या तो इससे करिए या फिर इससे करिए, ठीक है। x, y की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो देख लेते हैं कितना है। x, y की वैल्यू है हमारे पास ये, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये -4,6 जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है -4,6। यहाँ मैं इस क्वेश्चन पे सॉल्व करता हूँ, -4,6 इक्वल टू, इसको देख लेते हैं कितना है हमारे पास 3 इंटू के कितना हो जाएगा 3k माइनस प्लस माइनस 6 बाई k प्लस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10k प्लस 8 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इस तरीके से। अब कंपेयर कर लेते हैं, या तो इसका इसके साथ कर लीजिए या फिर इसका इसके साथ, आंसर जो आपका वो बिल्कुल सेम आने वाला है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, -4 इक्वल टू 3k माइनस 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा -4k -4 इक्वल टू 3k माइनस 6, ठीक है। नंबर एक तरफ और अल्फ़ाबेट वाले एक तरफ कर लेते हैं हम लोग फट से, तो ये हो गया -4k, ये +3k इधर आएगा तो -3k, ये -6 पहले से है, या और ये +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आएगा 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो -7k इक्वल टू 6 में से 4 गया -2, ये और ये क्या हो गया कट गया, ये इसके डिवाइड में चला आएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2/7, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना 2:7, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस वाले का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि, ये नहीं है क्वेश्चन दूसरा था, ये हमारा क्वेश्चन की बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करती है, तो कौन सा अनुपात है हमारा y है 2:7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो मैं इसको हटा देता हूँ, आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं वो अगला हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, x और y में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए कि x और y में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखिए बहुत आसान है ये, यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट B है, यहाँ पे दिया गया है 3 और 6, यहाँ पे दिया गया है -3,4 और यहाँ पे मान लेते हैं कि वो जो बिंदु है x, y पॉइंट P,
तो यहाँ से पी ए और ये पी बी दोनों के दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पी ए इक्वल टू होगा किसके, पी बी के, ठीक है। ये अगर निकाल लेते हैं आप तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कितनी दूरी पर है। इसका नाम रख लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं पी ए का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा y2 माइनस मतलब y माइनस 6 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर लिखते हैं हम लोग, इधर क्या है हमारे पास, अब इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको चेंज करने का मतलब क्या है कि अब ये हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे होगा x2 और ये y2, ठीक है। तो y2 माइनस y का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का मतलब -3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका। अब ध्यान समझिए, अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचा है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस ये कितना आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस और ये 12y इक्वल टू। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8y फिर प्लस फिर यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब ए बी सी डी क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं और जितने भी नंबर है हमारे वो एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया और इधर से भी ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स जो भी इधर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे है माइनस का 12y माइनस का 12y, इसको लिखते हैं -12y। अब इधर से लेके आते हैं, ठीक है। ये प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -y स्क्वायर, ये प्लस 8y है, -8y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 8y और प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -6 इक्वल टू। अब जो नंबर बच गया हम उसको उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर में नंबर कौन सा है 16 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 प्लस 9 माइनस ये प्लस 9 उधर आएगा तो ये प्लस 9 उधर जाएगा तो -9 और ये प्लस 36 उधर जाएगा तो -36, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कितना आता है हम लोगों का आंसर। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स स्क्वायर और ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया, ये प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया कट गया। जो बचा हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे -6x
तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 6x बचा हुआ है और यहाँ पे कितना बचा है माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 6x इक्वल टू प्लस 9 माइनस 9 क्या हो गया कट गया, क्या बचा 16 माइनस 36। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। अब हम लोग का सॉल्व होने ही वाला है, ख़त्म होने वाला है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 6x, यहाँ भी 6x कितना हो गया माइनस का 12x और ये 12 कितना हो गया माइनस का 4y इक्वल टू, और ये कितना हो गया 20 माइनस में, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि माइनस यहाँ भी माइनस कॉमा ले लेते हैं तो कितना बचेगा 12x प्लस 4y और ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों कट रहा है तो वो कितना है 3, तो हम सब में से 4 को डिवाइड कर देते हैं दोनों पक्षों में 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है। या 4 कॉमन भी ले सकते हैं, बात वही होगी। तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और ये 4 5 ज़ा 20, मतलब ये हो गया x और y में संबंध। यही आपको क्या करना था दिखाना था, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। अगर आप ये कॉपी में करते हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इस बात क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन कितना हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कह रहा द्विघात समीकरण 6x को स्क्वायर माइनस के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणनकों के बीच की सत्यापना की जांच भी करनी है सत्यता की, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग इस तरीके से 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको सही ढंग से लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ध्यान से समझिए, इसका और इसका क्या करिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6 3 = 18 18, तो माइनस 18 माइनस 7। कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 या फिर जोड़ने और घटाने पे 7 आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा -2 + 7, ठीक है। 9 दूनी के 18 माइनस 18, 9 में से 2 जाएगा तो -7, ये ठीक है। -2 और 7 लिख सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। तो इस वाले नंबर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस प्लस 2x लिखते हैं -3 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है 3x, 3 2 = 6, 2x माइनस 3 3 = 9 प्लस, और यहाँ पे जिसका आगे कुछ नहीं होता हमेशा 1 होता है, क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या आ गया ये और ये सेम है, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 कितना आया है 2x माइनस 3 और यहाँ पे आया है 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब आपको पता ही होगा यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू, ये -3 उधर जाएगा +3 और ये जाएगा नीचे 3/2। इसी तरीके से दूसरा कि यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में उधर जाएगा -1 और ये जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक 3/2 आया है, एक -1/3 आया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी होता है एक्स की वैल्यू पता करना। अब इन दोनों में संबंध निकाल देते हैं हम लोग फटाफट, और हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके संबंध को निकालते हैं हम लोग फट से। यहाँ
पे आंसर था हमारा, इसको रखे रहते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे अब संबंध निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? संबंध, ठीक है। सत्यता की जांच भी तो करनी थी। तो क्या बोला था इसमें, क्वेश्चन को आपको देखे ही होंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है? 3/2 प्लस माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9 माइनस 2 2 1 जा 2 और यहाँ पे 6 यानी कि 7/6, ठीक है। अब इसी की वजह से भी देख लेते हैं। फार्मूला होता है -b/a। फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 6 है। कितनी है? 6। b की वैल्यू जो है वो है -3 और c की वैल्यू कितनी है? -7। c की वैल्यू कितनी है हमारी? -7। तो ये a b और c की वैल्यू निकल गई है। फार्मूला क्या होता है? -b/a, ठीक है। तो -b, शून्यांकों का योग c/a होता है ना। शून्यांकों का योग क्या होता है? c/a होता है। शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है? c/a। c/a, ठीक है। तो c कितना है यहाँ पर हमारा? 7 है। ये है c हमारा। c कितना है? 7 है। 7/6, c/a, ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से एक और चीज़ जांच कर लेते हैं हम लोग, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, उसको भी जांच करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो हमारा आंसर निकला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये होता है -b/a, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला से ही दिखा देता हूँ, फिर हम लोग उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो a b c की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। -b ये रहा, तो -3, a की वैल्यू कितनी है? 6, काट देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे -b/a होता है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आएगा 1/2। आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे कितनी है ये वैल्यू, ठीक है। इसको 3/2 इंटू, और ये कितना था? -1/3। 3 3 3 कट गया, आंसर कितना आया? -1/2। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये पूरा हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नंबर के लिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। यहाँ पढ़िए ध्यान से, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं माना क्या है? बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो इसको लिख लेते हैं x² माइनस y² बराबर 180। ये हमारा मिल गया पहला इक्वेशन, समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग माने ये, इसको हम लोग छोटा माने थे इस वाले को, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है।
यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ। ये वाई स्क्वायर बराबर 8x आ गया, कितना है वाई बराबर 8x, तो इस वाई स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे हम लोग 8x रखेंगे, कितना रखेंगे 8x इक्वल टू कितना है 180 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ये प्लस 180 उधर आएगा तो माइनस 180 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको कोई दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाएगा, माइनस का 180 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 8, ठीक है। तो ऐसा नंबर है ये हम लोग खोजते हैं। तो इस तरह का नंबर खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लिया कर लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेके पता कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर कितना है 180, तो इसका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल के अब बहुत ही आसानी से इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा ये 90, फिर कितना आएगा 45, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 1, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर लेते हैं, 2 दूनी के 4, 4 तीन 12 और 12 तीन 36, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। तो 5 तीन 15 और 8 ये भी नहीं बनेगा, 5 तीन 15, 15 तीन 45 ऐसे लेते हैं। 5 दूनी के 10, 2 तीन 6 और 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10 और 3 तीन 9 दूनी के 18, ये भी नहीं होगा, 3 तीन 9, कौन सा नंबर हम लोग ले सकते हैं इसके लिए, आइए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले विधि से, ठीक है। इसे तुरंत पता चल जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो दूसरे वाले विधि से निकाल लेते हैं हम लोग सेकंड वाले मेथड से। और वो क्या होता है इस तरीके से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2 है, ठीक है। तो माइनस ये हो गया ए, ये बी और ये सी, तो माइनस का बी मतलब कितना हो जाएगा +8 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर, तो 8 8 64 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 180, सी की वैल्यू है -180, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। 8 प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं 64 माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 72 मतलब 720, 8 प्लस माइनस इसको जोड़ते हैं तो 4 6 2 8 और ये 7 784। इतना तो आगे हम लोगों के पास रूट में मान निकालना आपको छोटे क्लासों में सिखाया गया होगा, हम लोग फिर से देख लेते हैं सीख लेते हैं। 7 8 4, इसको देखते हैं हम लोग 7 8 4 पेयर इधर से बन जाएगा और कितने से काट सकते हैं इसको 2 से, कितने से 2 से, तो 2 दूनी के 4, 7 में से 4 गया 3 8 4, ठीक है 2 और 2 4। अब कितने से काट सकते हैं हम लोग इसको 8 से काट के देखते हैं।
अट्ठी 64 की 4 कितना 6 6 चौक 32 और 6 38, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 28, कितना आ गया 28। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फटाफट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके जगह पे कितना लिखते हैं हम लोग 8 प्लस माइनस 28 प्लस लेने पर कितना आएगा 8 प्लस 28 मतलब कितना हो गया 36। 8 माइनस 28 लेने पर कितना गया -20, ये नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो पहला संख्या बड़ी संख्या कितनी है 36 और छोटी संख्या कितनी है -20। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। यह निकाल दिया हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या, आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, आपको दोनों का मान पता चल जाएगा। अगला है सीधी कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक वृत्त को खींच लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वृत्त को बना लिया है। सीधी कीजिए किसी वृत्त के व्यास, अब यहाँ पे इसका व्यास खींच लेते हैं, ये हो गया हमारा व्यास। अब इसके सिरों पर हमको इस तरीके से व्यास को खींच लेते हैं और इनके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग फटाफट। इसका नाम मान लिया P है, Q है, R है और S है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और इसका नाम A और B, तो व्यास A भी हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने P Q R S क्या रखा है, मान रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पे जो व्यास है, इस पे जब भी कभी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इसकी क्या होती है, ये समांतर होती है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो समांतर है किसके, आर एस के, ठीक है। तो इसका केंद्र जो है वृत्त का उसको मान लेते हैं ओ है, कितना है ओ। तो पी ए ओ कितना है, एंगल पी ए ओ बराबर होगा एंगल पी ए बी के, किसके बराबर, पी ए ओ बराबर है किसके, पी ए ओ एंगल पी ए बी के, ठीक है। उसी तरीके से अब इसको देख लेते हैं। और इसी प्रकार एस बी ओ क्या लिखेंगे, एंगल एस बी ओ जो बराबर है किसके बराबर, एंगल एस बी ए के, एंगल एस बी ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बस कर देने से आपका जो आंसर होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, करेक्ट। हम बोल सकते हैं कि एंगल पी ए बी बराबर है एंगल एस बी ए बराबर 90 डिग्री। तो एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के, मतलब वृत्त पर खींची गई वृत्त के व्यास से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सीधी कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।